हाँ नमस्कार दोस्तों, डेपुटी कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो हिंदी के अंदर हम जो विकारी और अविकारी शब्द पढ़ रहे थे, विकारी शब्दों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है कि विकारी जो शब्द है वो 4 प्रकार के हैं जिनका लिंग वचन काल कार्य के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो और क्या हो, क्रिया हो। संज्ञा के बारे में हमने पढ़ लिया कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, विशेषण 4 प्रकार के हैं और क्रिया हमने कर्म के आधार पर 2 प्रकार पढ़े, एक अकर्मक क्रिया है, दूसरी सकर्मक क्रिया है और प्रयोग और रचना के आधार पर हमने 5 प्रकार पढ़े हैं। चाहे वो सामान्य क्रिया हो, संयुक्त क्रिया हो, पूर्वकालिक हो, प्रेरणार्थी क्रिया हो और नाम धातु क्रिया हो। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अविकारी या अव्यय शब्द। देखो जिन शब्दों का लिंग और वचन काल कार्य के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। और विकारी शब्द भी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। और अविकारी या अव्यय शब्द भी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। अव्यय और अव्यय का देखें तो यहाँ पर देखो अ और व्यय, इसका विभाजन करें तो यहाँ पर अ उपसर्ग और व्यय के रूप में, व्यय का अर्थ होता है खर्च और अ का अर्थ किसके रूप में लिया जाता है? नहीं के रूप में लिया जाता है। मतलब जिस शब्द का किसी में कोई खर्च या विकार न हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी कहते हैं। तो इनकी परिभाषा के रूप में हम देखें कि जिन शब्दों का लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो कोई वाक्य दे रखा है हमें और एक वाक्य मैंने यहां पर ये लिखा है कि मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। अब देखो यहां पर मोहन यहां पर क्या है? करता है या संज्ञा शब्द है, दौड़ना यहां पर क्या है? क्रिया शब्द है। इनका क्या है? रूप परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यदि ये तो तेज बीच में जो शब्द दे रखा है, यदि हम मोहन जो शब्द पुल्लिंग है इसके स्थान पर यदि हमने ये लिख दिया है सीता तेज दौड़ती है, तो जैसे हमने इसका रूप परिवर्तन किया, मोहन के स्थान पर कर्ता के स्थान पर हमने जो पुल्लिंग है उसके स्थान पर स्त्रीलिंग रूप परिवर्तन कर दिया, तो क्रिया में क्या हो जाएगा? रूप परिवर्तन हो जाएगा। क्रिया का शब्द दौड़ता था और अब ये क्या हो गया? दौड़ती है। वैसे ही हम यदि इसका बहुवचन रूप बना देंगे कि वे तेज दौड़ते हैं, वे तेज दौड़ते हैं, तो भाई यहाँ पर कर्ता का रूप परिवर्तन करते ही और वाक्य के अंदर क्रिया का क्या हो रहा है? रूप परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये जो बीच में मध्य के अंदर जो तेज शब्द आ रहा है, चाहे कर्ता पुल्लिंग है तो भी ये तेज इसी रूप में, कर्ता यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो भी तेज इसी रूप में, और वे यहाँ पर बहुवचन रूप आ गया तो भी यहाँ पर कर्ता क्या है? इसी रूप में, वो तेज यहाँ पर क्या है? इसी रूप में। इसका तात्पर्य है कि इस शब्द का यहाँ पर किसी प्रकार से क्या नहीं हो रहा है? रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये तेज जो शब्द है वो इस वाक्य के अंदर क्या है? अविकारी या अव्यय शब्द है। तो जिस शब्द का लिंग वचन काल कार्य के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि अविकारी शब्द है कितने प्रकार के हैं। यदि हम अविकारी शब्दों की बात करें तो अविकारी जो शब्द है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। देखो 4 प्रकार हैं कौन कौन से? अविकारी या अव्यय जो शब्द है वो कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। 4 प्रकार को हम बात करें, एक है क्रिया विशेषण। एक अविकारी जो शब्द है वो कौन सा है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण शब्द भी अविकारी माना जाता है। एक है संबंध बोधक। संबंध बोधक। एक है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथे अविकारी शब्द की बात करें तो चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। जिस प्रकार विकारी शब्द हमने 4 पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसी प्रकार अविकारी जो शब्द है वो कितने प्रकार के माने जाते हैं? 4 प्रकार के माने जाते हैं। चाहे वो क्रिया विशेषण शब्द हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो या फिर क्या हो? विस्मयादि बोधक हो। इसके अलावा एक हम निपात और पढ़ेंगे। निपात अविकारी शब्द है लेकिन उसको संज्ञा के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। जब आपको ये पूछा जाए कि अविकारी या अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 ही प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। देखो पहला जो क्रिया विशेषण है, यदि हम बात करें क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि हमने
विकारी शब्द क्रिया के बारे में ये पढ़ा है कि जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी काम का करना या होना जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और विशेषण के बारे में हमने ये पढ़ा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। इसका मतलब ये जो विशेषता बताएगा वो किसकी बताएगा, क्रिया की बताएगा। तो क्रिया विशेषण की यदि आपको परिभाषा पूछे तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। इस प्रकार कोई वाक्य हमने लिख दिया कि मोहन धीरे धीरे पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। और इसका जो धीरे धीरे जो शब्द दे रखा है वो क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार हमने कोई वाक्य लिख दिया, खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर दौड़ना है वो क्या है, क्रिया है। और क्रिया की विशेषता है कि वो कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो तेज जो शब्द है वो इस वाक्य के अंदर क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा, क्योंकि ये क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये जो शब्द होते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब बात करें हम क्रिया विशेषण जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। आगे इसका विभाजन किया गया। क्रिया जो विशेषण जो शब्द है वो कितने प्रकार के माने गए हैं, 4 प्रकार के माने गए हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण जो शब्द है वो कितने प्रकार के माने गए हैं, 4 प्रकार के माने गए हैं। 4 प्रकार की हम बात करें तो एक है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। एक है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और चौथे यदि बात करें तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो क्रिया जो विशेषण शब्द है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार की हम बात करें, कालवाचक है, एक स्थानवाचक है, एक परिमाणवाचक है, एक रीतिवाचक है। देखो इनमें अंतर क्या है। काल का अर्थ क्या हो गया, समय हो गया, कि क्रिया कहां पर घटित हो रही है, कब घटित हो रही है, उसके समय का जहां पर बोध हो रहा है उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है या क्रिया की विशेषता के रूप में जो शब्द आ रहा है वहां पर कौन सा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। काल मतलब समय का बोध करवाए, क्रिया कब घटित हो रही है, अब हो रही है या कल हो रही है या परसों हो रही है, इस प्रकार के आपको जो शब्द मिलेंगे वहां पर ये कौन सा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थान का अर्थ है कि क्रिया कहां पर घटित हो रही है, उस स्थान विशेष का जहां पर बोध करवा जाता है, यहाँ है, वहां है, इधर है, उधर है, इस प्रकार को आपको अव्यय शब्द मिलेंगे, वहां पर कौन सा होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिमाण का अर्थ है मतलब जिस चीज का आप क्या करेंगे, नाप तोल करेंगे, कम है, बहुत है, ज्यादा है, इस प्रकार का आपको क्रिया विशेषण शब्द मिलेंगे, वहां पर कौन सा होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। और रीति का अर्थ है उसकी शैली क्या है, उसका जो प्रकार क्या है, उसका ढंग क्या है कार्य करने का, उसका जहां पर बोध होगा वहां पर कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब यदि आपको कोई भी वाक्य दे रखा है उसके अंदर हम पहचान किस प्रकार करेंगे, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है या स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, कालवाचक है। कालवाचक यदि हम पहचान करेंगे तो यदि क्रिया विशेषण से ठीक पहले यदि हम कब लगाकर प्रश्न करेंगे कि ये कार्य कब हो रहा है, तो कब का जितने भी उत्तर मिलेगा, जो भी उत्तर की हमें प्राप्ति होगी वो वहां पर कौन सा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जिसका कोई वाक्य आ जाए, राम अभी आया है, एक वाक्य दे रखा है आपको, राम अभी आया है। अब आना क्या है, क्रिया है। हम क्रिया से ठीक पहले कोई भी शब्द दे रखा है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। लेकिन आपको क्रिया विशेषण के अंदर ये पहचान करना है कि कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है। देखो क्रिया से ठीक पहले आकर ये क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो तो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं, काल, स्थान, परिमाण और रीतिवाचक है। अब यदि हम क्रिया से ठीक पहले यदि कब लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो उसकी प्राप्ति हमें उत्तर की क्या होती है। देखो राम अभी आया है, तो इससे हम पूछेंगे कब आया है, तो कब के अर्थ में हमें उत्तर की प्राप्ति हो रही है कि राम क्या आया, अभी आया है। तो ये अभी जो शब्द है यहाँ पर ये क्या है, अव्यय शब्द है, अविकारी है। और ये क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण के अंदर हम देखें काल है, स्थान है, परिमाण है, तो ये क्रिया कब घटित हुई है उस समय का बोध करवा रहा है कि अभी हुई है या कल हुई है या परसों हुई है। इस प्रकार यदि आपको कोई भी अव्यय शब्द दे रखा है वहां पर ये क्या कहलाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर अभी जो शब्द है वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो कब लगाकर हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो उसके उत्तर में हमें जो भी प्राप्ति होगी वो क्या माना जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। एक वाक्य और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि वह दिन भर पढ़ता है, वह दिन भर पढ़ता है या दिन भर लिखता है या दिन भर खेलता है, कोई भी वाक्य दे रखा है। यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्रिया है। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण।
तो ये क्रिया की विशेषता है कि वो क्या है, दिन भर है। तो दिन भर जो शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। लेकिन बात ये है कि दिन भर है वो कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है। तो हम क्रिया से ठीक पहले कब लगाकर प्रश्न करेंगे कि कब पढ़ता है, तो इसकी उत्तर की प्राप्ति क्या हो रही है, दिन भर पढ़ता है। तो दिन भर जो शब्द है वो क्या कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ये क्रिया विशेषण जो शब्द है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, काल, स्थान, परिमाण और रीतिवाचक है। तो क्रिया कब घटित हो रही है, उसके समय का यदि बोध हो रहा है, वहां पर कौन सा माना जाता है, कालवाचक माना जाता है। और इसकी पहचान मैंने आपको ये बता दिया, क्रिया से ठीक पहले आपको कब लगाकर क्वेश्चन करना है, तो उसके उत्तर में जो भी हमें प्राप्ति होगी, अब है, आज है, कल है, परसों है, कोई भी शब्द जहां पर अव्यय शब्द दे रखा है वो क्या कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार आपको वाक्य मिलेंगे, उसमें हम पहचान करनी है कि ये कालवाचक है या स्थानवाचक है या कौन सा है, परिमाणवाचक है। दूसरा हम बात करें, दूसरा जो क्रिया विशेषण का जो प्रकार है वो कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थान से तात्पर्य ये है कि क्रिया कहां पर घटित हो रही है, उस जगह का जहां पर बोध होगा वहां पर कौन सा माना जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। इसकी पहचान के लिए आपको याद रखना है कि आपको क्रिया से ठीक पहले कहां लगाकर क्वेश्चन करना है। कहां लगाकर यदि आप क्वेश्चन करोगे उसके उत्तर की प्राप्ति होगी, वहां पर जो विशेषण माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे कोई वाक्य दे रखा है कि लड़कियां इधर बैठी है, ये वाक्य दे रखा है कि लड़कियां इधर बैठी है। देखो लड़कियां यहाँ पर क्या है, कर्ता है, संज्ञा है, बैठना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। तो क्रिया से ठीक पहले हमें ये क्या दे रखा है, इधर दे रखा है। ये इधर शब्द क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बताता है। लेकिन विशेषता के अंदर हम देखें काल है, स्थान है या परिमाण है, तो हम क्रिया से ठीक पहले कहां लगाकर क्वेश्चन करेंगे, तो कहां बैठी है, और कहां के उत्तर में हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, इधर बैठी है। इधर बैठी है, उधर बैठी है, ऊपर है, नीचे है, कोई भी अव्यय शब्द आपको मिले वहां पर कौन सा होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यदि हम कहां लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो कहां की प्राप्ति हमें क्या हो रही है, इधर शब्द आ रहा है। जो ये इधर जो अव्यय या अविकारी शब्द है वो क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और विशेषता के रूप में यहाँ पर क्या बता रहा है, स्थानवाचक विशेषता बता रहा है। तो ये स्थानवाचक क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार कोई वाक्य दे दिया, वाक्य दे रखा है मोहन भीतर बैठा है या वहां बैठा है, कोई भी वाक्य आ जाए कि मोहन वहां बैठा है। अब बैठना यहाँ पर भी क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। और ये वहां जो शब्द है वो स्थान विशेष की बोध करवा रहा है, ठीक है ना। कहां बैठा है, कहां का उत्तर हम क्वेश्चन लगाकर करेंगे तो कहां का जवाब हमें क्या मिलेगा, वहां बैठा है। तो वहां बैठा है, तो इस प्रकार ये वहां जो शब्द है वो क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार कोई वाक्य दे रखा है लड़के सामने खड़े हैं, लड़के सामने खड़े हैं। अब खड़े होना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। और क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। तो ये जो सामने जो शब्द दे रखा है वो क्या है, अव्यय या अविकारी शब्द है। इन शब्दों का लिंग वचन काल के आधार पर क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे वो इधर है, वहां है, सामने है, चाहे लड़के लगाए, चाहे लड़कियां सामने खड़ी है, कोई भी वाक्य में परिवर्तन करेंगे लेकिन इन शब्दों का कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए शब्द क्या है, अव्यय या अविकारी शब्द है। और ये क्रिया की क्या बता रहे हैं, विशेषता बताते हैं। अब हम काल या स्थान की बात करें तो हम कहां खड़ा है और कहां से क्वेश्चन करेंगे तो इसकी प्राप्ति हो रही है कि सामने खड़ा है या ऊपर खड़ा है, बाहर खड़ा है, भीतर खड़ा है, कोई भी आपको उत्तर की प्राप्ति हो रही है, वहां पर ये कौन सा कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो ये क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, जिसकी पहचान हम किससे करेंगे, कहां लगाकर करेंगे, ठीक है। तीसरा क्रिया विशेषण का जो प्रकार है वो कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण का अर्थ है हम जिस चीज का हम क्या कर सकते हैं, कोई नाप तोल कर सकते हैं, ठीक है ना। कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, बहुत है, इस प्रकार आपको अव्यय शब्द मिलेंगे। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की यदि आपको पहचान करनी है तो क्रिया से ठीक पहले आपको क्या लगाकर क्वेश्चन करना है, कितना लगाकर, कितना या कितनी, इस प्रकार हम यदि क्वेश्चन लगाकर जो शब्द लगाकर यदि क्वेश्चन करेंगे तो उसके उत्तर में हमें जो भी प्राप्ति होगी, ठीक है ना। कम बोलता है, थोड़ा बोलता है, अधिक बोलता है, ज्यादा बोलता है, बहुत कम बोलता है, इस प्रकार आपको अव्यय शब्द मिलेंगे, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई वाक्य दे रखा है कि वह थोड़ा बोलता है, वह थोड़ा बोलता है। देखो बोलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया से ठीक पहले हमने जो अव्यय या जो शब्द दे रखा है वो क्या दे रखा है, थोड़ा दे रखा है।
ये थोड़ा जो शब्द है वो क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और क्रिया विशेषण में हम देखें काल, स्थान, परिमाण या रीतिवाचक, तो बोलना है उससे ठीक पहले हम कितना या कितनी लगाकर क्वेश्चन करेंगे, कितना बोलता है तो उसके उत्तर की प्राप्ति क्या आ रही है, थोड़ा बोलता है या अधिक बोलता है या बहुत बोलता है, इस प्रकार को आपको अव्यय शब्द मिलेंगे। तो यहाँ पर बोलना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। और कितना बोलता है इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो इसकी प्राप्ति क्या मिलेगी, ये थोड़ा, तो ये थोड़ा शब्द क्या कहलाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार कोई वाक्य दे दिया कि अशोक बहुत रोया, अशोक बहुत रोया, इस प्रकार वाक्य दे रखा है। अब रोना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता है कि वो क्या है, बहुत रोया। अब बहुत जो शब्द है आपको पूछ ले कि ये बहुत क्या है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब क्या है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में ये चारों प्रकार हम पढ़े, तो चारों प्रकार की हम बात करें तो यहाँ पर ये कितना रोया, तो इसका उत्तर की प्राप्ति क्या होगी, बहुत रोया या कम रोया, अधिक रोया, ज्यादा रोया, इस प्रकार आपको ये अव्यय शब्द मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत है, थोड़ा है, ये कौन से है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया विशेषण के जो चार प्रकार है, एक तो काल, कब से पहचान हो जाएगी, स्थान कहाँ लगाकर पहचान करेंगे, परिमाण है उसका कितना लगाकर हम क्वेश्चन करेंगे, चौथा जो प्रकार है वो कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीति मतलब उसकी शैली क्या है, बोलने की, पढ़ने की, खेलने की, दौड़ने की जो शैली है, क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है, वहां पर कौन सा माना जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। इसकी पहचान ये है कि हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करेंगे तो क्रिया से ठीक पहले कैसा है, कैसी है, इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, कैसा, कैसी, तो जिसकी उत्तर की हमें जो प्राप्ति होगी, कैसा कैसे लगाने से जिस उत्तर की हमें प्राप्ति होगी, वहां पर जो विशेषण का जो प्रकार होगा क्रिया विशेषण का, वो कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कैसा कैसे लगाकर हम जो भी प्रश्न करेंगे, जिस प्रकार कोई वाक्य दे रखा है, मैं उसे भली भांति जानता हूं, एक वाक्य है, मैं उसे भली भांति जानता हूं। देखो यहाँ पर जानना क्या है, क्रिया है, और कैसे जानता हूं, तो कैसे जानता हूं मतलब भली भांति जानता हूं। तो ये भली भांति जो शब्द है, ये भली भांति जो शब्द है वो क्रिया की क्या बताता है, विशेषता बताता है। और विशेषता में हम देखें तो ये कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है। तो ये कैसा कैसे लगाने से उसकी विशेषता का, रीति का पता चलता है या उसकी शैली का पता चलता है। तो ये भली भांति जो शब्द है यहाँ पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब क्रिया से ठीक पहले आकर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चारों प्रकारों की हम बात करें तो यहाँ पर भली भांति जो आएगा वो कैसे आएगा, परिमाण, रीतिवाचक क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई वाक्य दे रखा है, खरगोश तेज दौड़ता है। ठीक है ना, अभी हमने जो वाक्य लिखा था, खरगोश तेज दौड़ता है, तो खरगोश यहाँ पर करता है तेज, दौड़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। अब दौड़ने की विशेषता है कि वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो हम कैसा या कैसी लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो उसकी प्राप्ति हमें क्या मिलेगी, वो तेज दौड़ता है। ये तेज जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण कैसा है, तो ये रीतिवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार आपको वाक्य मिलेंगे। एक वाक्य और है जिस प्रकार दे दिया आपको, सांप रेंग कर चलता है। अब चलना क्या है, क्रिया है, और कैसे चलता है या कैसे चलता है, कैसी चलता है, उससे हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या आ रही है, वो कैसे चल रहा है, रेंग कर चल रहा है। ठीक है ना, रेंग कर चल रहा है। ये रेंग कर जो शब्द दे रखा है वो क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और ये सांप के चलने की क्या है, शैली या ढंग या उसका तरीका है। तो ये क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो इस प्रकार अब ये जो अविकारी जो शब्द है वो हमने जो चार पढ़े हैं उसमें पहला हमने कौन सा पढ़ लिया है, क्रिया विशेषण पढ़ लिया है। और क्रिया विशेषण के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जो अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया से ठीक पहले आकर क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक कालवाचक क्रिया विशेषण है, एक स्थानवाचक है, एक परिमाणवाचक है, और एक कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इनकी पहचान मैंने आपको बता दी कि कालवाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, क्रिया से ठीक पहले कब लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो उसके उत्तर में हमें जो भी अव्यय शब्द की प्राप्ति होगी वहां पर कौन सा होगा, कालवाचक होगा। यदि हम कहां लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो कहां के उत्तर में हमें जिन अव्यय शब्दों की जहां पर प्राप्ति होगी वहां पर कौन सा होगा, स्थानवाचक होगा। कितना या कितनी लगाकर क्वेश्चन करेंगे जिसके उत्तर में हमें प्राप्ति होगी वो अव्यय शब्द क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक कहलाएंगे। और कैसा और कैसी लगाकर यदि क्रिया से ठीक पहले हमें क्वेश्चन करेंगे उसके उत्तर की प्राप्ति हमें जो भी अव्यय शब्द की प्राप्ति होगी वहां पर कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा।
तो इस प्रकार ये क्रिया विशेषण के हमने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। काल हो गया, स्थान हो गया, परिमाण हो गया और तिथि हो गया। अब देखो दूसरा जो अव्यय या अविकारी जो शब्द है वो कौन सा है? संबंध बोधक है। क्रिया विशेषण के बाद में दूसरा जो अव्यय या अविकारी शब्द की हम बात करें तो वो कौन सा है? संबंध बोधक है। इसकी परिभाषा हम देखें तो संबंध बोधक की परिभाषा क्या होती है? देखो कि वाक्य के अंदर कोई भी अव्यय या जो शब्द है, अविकारी जो शब्द है वो संज्ञा के साथ जुड़कर अन्य संज्ञा के साथ उसका क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। कि ऐसे अव्यय या अविकारी जो शब्द किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा शब्द के साथ क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। वहां पर जो अव्यय शब्द माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? संबंध बोधक माना जाता है। चलिए ये आपको संज्ञा के साथ जुड़कर अन्य संज्ञा के साथ उसका क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई वाक्य देखो, एक वाक्य दे रखा है, राम के साथ सीता भी वन में गई। राम के साथ सीता भी वन में गई। अब देखो आपको ये रेखांकित कर दिया के साथ और आपको पूछ लिया ये जो के जो साथ है वो किस प्रकार का जो शब्द है? संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है या विस्मयादि बोधक है? देखो इन चारों की हम बात करें तो क्रिया विशेषण तो आपको क्या मिलेंगे? क्रिया से ठीक पहले मिलेंगे और क्रिया की क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। वहां पर तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। संबंध बोधक एक संज्ञा के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य जो संज्ञा उसके साथ क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे। वहां पर कौन सा होगा? संबंध बोधक होगा। समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वो आपको दो शब्दों के बीच में या दो वाक्यों के बीच में जुड़कर किसी अन्य शब्द के साथ उसका जोड़ते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के काम आते हैं या दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। चाहे वो और है, तथा है, एवं है, परंतु है, इस प्रकार को आपको अव्यय मिलेंगे वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और ये जो विस्मयादि बोधक होते हैं वो आपको वाक्य से ठीक पहले मिलते हैं। ठीक है ना? वाक्य के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता है। वाक्य से ठीक पहले आकर ये वक्ता के जो भाव है, विचार है, उनको प्रकट करते हैं। ठीक है ना? वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो दे रखा है राम के साथ दे रखा है, तो यहाँ पर जो के जो साथ है वो इस संज्ञा के साथ जुड़कर इस संज्ञा के साथ क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है ना? राम के साथ सीता भी वन में गई। तो ये के साथ आपको पूछ ली, ये के साथ किस प्रकार का अव्यय है? तो ये जो साथ है वो क्या है? संबंध बोधक अव्यय है और इसका किसी वचन या लिंग के आधार पर इस शब्द का क्या नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम कहते हैं राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गया, तो यहाँ पर क्रिया का परिवर्तन हो जाएगा लेकिन के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गीता के साथ सीता भी वन में गई तो अभी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिंग वचन काल कार्य के आधार पर यहाँ पर साथ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सब जो शब्द है वो क्या है? अविकारी है। अविकारी के यदि हम प्रकार पूछे तो ये कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द हो जाएगा। एक संज्ञा के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा के साथ क्या बता रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है? इसी प्रकार एक वाक्य दे दिया, मेरा घर नदी के समीप है। तो यहाँ पर नदी के समीप है। ठीक है ना? तो यहाँ पर के जो समीप दे रखा है वो नदी के समीप दे रखा है। यहाँ पर के जो समीप है वो भी क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द है और ये भी कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द है। इसी प्रकार आपको एक वाक्य दे रखा है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार कोई वाक्य दे रखा है कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है और आपको ये रेखांकित कर रखा है के बिना। तो ये आपको लगभग आपको वाक्य के क्या मिलेंगे? मध्य में मिलेंगे। और यहाँ पर पानी के बिना जीवन संभव नहीं है तो एक संज्ञा के साथ जुड़कर दूसरी संज्ञा के साथ ये संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो के बिना जो शब्द है वो कौन सा है? संबंध बोधक है। ठीक है ना? तो ये संबंध बोधक के अंदर आपको कुछ ये कौन संबंध बोधक हो जाएगा। इसकी पहचान ये है कि लगभग आपको या तो कारक विभूति के साथ मिलेंगे। ठीक है ना? संबंध बोधक जो कारक विभूति है का, के, की, रा, रे, उनके साथ ये जुड़ते रहते हैं। का, के, की के साथ मिलेंगे, साथ आ रहा है, यहाँ पर के साथ समीप आ गया, यहाँ पर के साथ क्या आ गया? बिन आ गया। एक पहचान इसकी ये भी है। ठीक है ना? जो संबंध बोधक के कारक है, संबंध जो कारक है उसकी जो कारक विभूति है का, के, की, इसके साथ जुड़ते हैं और लगभग आपको वाक्य के क्या मिलेंगे? मध्य में मिलेंगे और एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है ना? इस प्रकार एक वाक्य दे रखा है आपको, सुरेंद्र के आगे मोहन है। इस प्रकार कोई वाक्य दे रखा है, सुरेंद्र के आगे मोहन है। तो यहाँ पर जो आगे जो शब्द है वो क्या है? यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है क्योंकि ये कारक विभूति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? के साथ जुड़ा है और वाक्य में मध्य में आ रहा है और एक संज्ञा के साथ
के साथ जुड़कर दूसरी संज्ञा के साथ क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि आपको वाक्य दे रखे हैं, वहां पर ये अव्यय का जो प्रकार पूछे या अविकारी शब्द का जो प्रकार पूछे वो कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर के साथ है वो संबंध बोधक है, के समीप है वो संबंध बोधक है, के बिना है वो भी क्या है, संबंध बोधक है, और के आगे जो शब्द दे रखा है वो भी क्या है, संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द है। तो इस प्रकार दूसरा जो अविकारी जो शब्द है हमने कौन सा पढ़ लिया, संबंध बोधक हो गया। तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा कौन सा है, समुच्चय बोधक है। समुच्चय का अर्थ है कि ऐसे जो अव्यय आपको मिलेंगे जो दो शब्दों को जोड़ेंगे या फिर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आएंगे। जैसे कोई आपको दे रखा है, कहीं पर और का प्रयोग हो जाएगा, कहीं तथा दे रखा है, कहीं एवं जो शब्द है, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। परंतु है, इसलिए है, इस प्रकार परंतु, इसलिए, ये जो अव्यय या अविकारी जो शब्द है ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए काम आएंगे या फिर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इस प्रकार के जो अव्यय या अविकारी शब्द है वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कोई वाक्य दे दिया, राम और श्याम, राम और श्याम खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इस प्रकार कोई आपको वाक्य दे रखा है, आपको इसको अरेखित कर दिया और, यहाँ पर और जो शब्द है वो क्या है, अव्यय या अविकारी शब्द है। तो ये कौन सा है, क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है, विशेषणादि बोधक है। तो ये और है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है ना, दो शब्दों को जोड़ रहा है यहाँ पर राम और श्याम। तो यहाँ पर और है वो कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए, किंतु, बल्कि, ये जो अव्यय जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनका भी लिंग वचन काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया सीता और गीता, तो भी और का और रहेगा, वे और ये कर देंगे, बहुवचन रूप बढ़ा देंगे तो भी इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। तो ये और जो शब्द है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। इसी प्रकार आपको कोई वाक्य दे देगा, जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, तो यहाँ पर भी और आ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर कौन सा माना जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता है। तो इस प्रकार आपको और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आ जाए या फिर दो शब्दों को जोड़ने के लिए आ जाए, और आपको कहीं पर रेखांकित दे रखा है और आपको पूछ ले कौन सा अव्यय है, तो ये अव्यय कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, और तीसरा हमने कौन सा पढ़ लिया, समुच्चय बोधक पढ़ लिया। चौथा जो अव्यय या अविकारी जो शब्द है वो कौन सा है, विस्मयादि बोधक है। देखो विस्मयादि बोधक अव्यय उसकी एक पहचान तो ये है कि आपको ये लगभग जो शब्द है वो क्या मिलते हैं, वाक्य के आरंभ में मिलते हैं। एक पहचान तो ये है कि लगभग आपको ये क्या मिलेंगे, वाक्य के क्या मिलेंगे, आरंभ में मिलेंगे। और एक पहचान इसकी है कि ये जो चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये आपको वाक्य में क्या मिलेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं उनका कोई वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं होता है। वाक्य के संबंध से तात्पर्य ये है कि व्याकरणिक कोटि से उस वाक्य के अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम इनका प्रयोग कर देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रयोग नहीं करेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग या विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है कि जो कहने वाला जो वक्ता है या बोलने वाला है या फिर लिखने वाला है, उसके जो भाव क्या है, चाहे वो हर्ष के भाव हैं, दुख के भाव हैं, चिंता के भाव हैं या तिरस्कार के भाव हैं, ईर्ष्या के भाव हैं, उन भावों को प्रकट करने के लिए जिस अव्यय या अविकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा माना जाता है, विस्मयादि बोधक माना जाता है। जैसे ओहो, आहा, छी छी, इस प्रकार आपको अव्यय शब्द मिलते हैं, ठीक है ना। आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर ये आहा दे रखा है और पहले ये चिन्ह दे रखा है और इसका मतलब ये यहाँ पर चिन्ह दे दिया, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। एक पहचान तो ये है, लगभग ये आपको वाक्य के क्या मिलेंगे, आरंभ में मिलेंगे, और वक्ता के जो भाव क्या है, खुशी के भाव हैं या दुख के भाव हैं या चिंता के भाव हैं या अन्य जो भाव है, आश्चर्य के भाव है, इसको प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ है, ओ है, छी छी है, इस प्रकार आपको ये अव्यय शब्द मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि आपको अव्यय या अविकारी शब्द दे रखे हैं वहां पर कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक होगा। इस प्रकार अव्यय और अविकारी जो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया है, संबंध बोधक पढ़ लिया है, समुच्चय बोधक पढ़ लिया और कौन सा हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। अब एक मैंने आपको ये बताया था कि पांचवा जो है वो कौन सा है, निपात है। यदि आपको परीक्षा में पूछ ले कि निपात विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि निपात भी क्या होता है, एक अविकारी या अव्यय शब्द होता है। अब निपात क्या है, देखो कि कोई भी वाक्य दे रखा है उसके अंदर कोई भी शब्द पर अतिरिक्त प्रभाव डालने के लिए, वाक्य के अंदर कोई भी शब्द दे रखा है उसमें अतिरिक्त प्रभाव डालने के लिए जिस शब्द का जहां पर प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। जैसे कोई वाक्य दे रखा है, मैंने
भी उसे देखा है, मैंने भी उसे देखा है। और आपको यहाँ पर भी को रेखांकित कर रखा है और आपको पूछ लिए भी जो शब्द है वो कैसा अव्यय या अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है या समुच्चय बोधक है या निपात है। तो यहाँ पर जो ये भी जो शब्द दे रखा है, ये भी शब्द व्याकरणिक कोटि से क्या कहलाता है, निपात कहलाता है, कि मैंने भी उसे देखा है। तो ये भी मतलब मैंने जो शब्द है उस पर अतिरिक्त प्रभाव लाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, भी का प्रयोग किया है। और ये भी अव्यय अविकारी शब्द किस श्रेणी में आता है, निपात आता है। जैसे मुझे भी जयपुर जाना है, मुझे जयपुर ही जाना है, ही है, भी है, इस प्रकार आपको अव्यय या अविकारी शब्द मिलते हैं और ये व्याकरण कोटि से क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। लेकिन जब आपको संख्या पूछी जाए तो संख्या आपको कितनी बतानी है, 4 ही बतानी है। 4 के अंदर कौन से है, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक हो गया। लेकिन निपात के बारे में पूछे तो निपात भी क्या होता है, एक अव्यय या अविकारी शब्द होता है। और इस प्रकार आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, कहीं पर ही मिल जाएगा, कहीं पर तो मिल जाएगा। इस प्रकार जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने विकारी और अविकारी वाला जो हमारा जो बिंदु है वो हमने पूरा कर लिए। अविकारी शब्द 4 प्रकार के पढ़ लिए। धन्यवाद।